हेलो एंड वेलकम टू गूगल एड्स मास्टर क्लास। दोस्तों, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो रीमार्केटिंग ऑडियंस है ये कैसे क्रिएट करते हैं। और इससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने कितनी ऑडियंस पढ़ ली और अभी हम किस स्टेटस पे आ गए। तो दोस्तों, जस्ट टू रिवाइज मैं आपको बता देता हूँ कि हम टाइप्स ऑफ ऑडियंस पढ़ रहे थे। टाइप्स ऑफ ऑडियंस में हमने एफिनिटी ऑडियंस, मार्केट ऑडियंस, इन मार्केट ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस और इंटरेक्टेड ऑडियंस, जो 4 टाइप की है मेन, उसमें से हमने यहाँ तक पढ़ लिया कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस के नीचे कस्टम एफिनिटी, कस्टम इंटेंट, इन मार्केट ऑडियंस, एफिनिटी ऑडियंस हमने पढ़ लिया। अभी बचा है इंटरेक्टेड ऑडियंस। इंटरेक्टेड ऑडियंस में 2 टाइप की ऑडियंस होती है, रीमार्केटिंग ऑडियंस एंड सिमिलर ऑडियंस। अब दोस्तों, रीमार्केटिंग ऑडियंस यानी कि जो ऑडियंस, जो लोग आपकी वेबसाइट पे आ चुके हैं कभी, या आपकी एप्लीकेशन पे कभी इंस्टॉल कर चुके हैं, या आपका कोई सा यूट्यूब का वीडियो वो देख चुके हैं, तो वो किसी न किसी तरीके से आपसे इंटरेक्ट हो चुके हैं। उन लोगों को आप वापस अगर ऐड दिखाते हैं तो वो कहलाता है रीमार्केटिंग। मतलब वो आपकी इंटरेक्टेड ऑडियंस है और उनको वापस से ऐड दिखाना है, यानी कि मार्केटिंग हो चुकी है, रीमार्केटिंग हमको करना है। वापस से उनको ऐड दिखाने की अगर जो कोशिश की जाती है, दैट इज रीमार्केटिंग। अब दोस्तों, ये एक और चीज यहाँ पे लिखी हुई है, दैट इज सिमिलर ऑडियंस। अभी सिमिलर ऑडियंस क्या होता है? सिमिलर ऑडियंस जो होता है वो गूगल अपने आप खुद उन लोगों की लिस्ट जनरेट करता है जो आपके रीमार्केटिंग ऑडियंस के अंदर होती है। यानी कि जब आपने गूगल को बताया कि भाई ये जो मेरी वेबसाइट पे आ चुके हैं, इनको मैं वापस ऐड दिखाना चाहूंगा, ये मेरी रीमार्केटिंग ऑडियंस है, तो गूगल समझता है कि अच्छा, अगर इस टाइप के और भी लोग होंगे तो वो भी आपके काम के हो सकते हैं, तो उन लोगों की लिस्ट गूगल खुद जनरेट करता है अपने हिसाब से, तो वो कहलाता है सिमिलर ऑडियंस। और जो एक्चुअली आपकी वेबसाइट पे आए वो आपके कहलाते हैं रीमार्केटिंग ऑडियंस। अच्छा, तो अब रीमार्केटिंग ऑडियंस किस तरीके से हो सकती है? रीमार्केटिंग ऑडियंस के नीचे आप देख सकते हैं कि वेबसाइट पे अगर कोई आया हो, आपकी ऐप किसी ने इंस्टॉल की हो, या आपका यूट्यूब चैनल पे कोई विजिट किया हो, ये तीनों ही लोगों को आप जो ऐड अपना दिखा सकते हैं। और इस तरीके से अगर आप उन लोगों को वापस से ऐड दिखा पाते हैं तो वो कहलाता है रीमार्केटिंग। अच्छा, अब ये होता कैसे है ये प्रोसीजर? तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि ये जो रीमार्केटिंग ये कैसे होता है कि आप क्या करते हैं कि आप एक कोड जो है वो अपनी वेबसाइट पे डाल देते हैं। ओके, गूगल एड्स आपको एक कोड देता है, जो आपने कन्वर्जन ट्रैकिंग में एक कोड सेव किया था अपनी वेबसाइट पे। उसमें 2 कोड थे, एक ग्लोबल टैग था और एक आपका कन्वर्जन टैग था। ओके, स्निपेट था। तो उसमें जो ग्लोबल टैग होता है वो अगर आपकी वेबसाइट पे सेव होता है, अब हर पेज पे जो आपने सेव कर दिया था कन्वर्जन ट्रैकिंग के समय, वही टैग जो है ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर देता है कि कभी भी अगर कोई भी आपकी वेबसाइट पे आएगा तो उन लोगों की ब्राउजर में, जैसे कि मान लो मैं मोबाइल चला रहा हूँ, मेरे पास क्रोम में मैं मोबाइल चला रहा हूँ, क्रोम से मैं इंटरनेट चला रहा हूँ, गूगल क्रोम से, और मैं आपकी वेबसाइट पे गया। ओके, तो आपकी वेबसाइट पे जो गूगल एड्स का जो कोड है, वो एक कुकी जो है, कुकी यानी कि कोडिंग जो है छोटी सी, वो मेरे मोबाइल के क्रोम के अंदर सेव कर देगा। अब इससे क्या होगा कि जब भी मैं अगली बार आऊंगा, या आपके क्रोम, आपके गूगल एड्स को मेरा एड्रेस पता रहेगा, तो जब भी मैं इंटरनेट पे रहूंगा और कभी गूगल की रीच में आऊंगा, फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब पे आया, या मैं वेबसाइट, दूसरी कोई वेबसाइट्स देख रहा हूँ, ठीक है, या कोई सी ऐप इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो आपके गूगल एड्स के थ्रू आप मुझे कभी भी ऐड दिखा सकते हो, क्योंकि मेरे क्रोम के अंदर आपका कोड जो है वो सेव हो गया। मतलब एक तरीके से आप समझ लो कि आपके गूगल एड्स और मेरे गूगल क्रोम में एक कनेक्शन बन गया है। ठीक है, तो अब कभी भी ऑनलाइन आऊं तो गूगल को अगर पॉसिबल होगा तो वो मुझे ढूंढ लेगा और मुझे ढूंढ के आपका ऐड वो दिखा सकता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम रीमार्केटिंग करते हैं। तो दोस्तों, आप गूगल एड्स के डैशबोर्ड में आ जाइए। यहाँ पे आप ऊपर टूल्स एंड सेटिंग्स के बटन दबाएंगे। वैसे ही हमको ऑडियंस तक जाना पड़ेगा। यहाँ से आप ऑडियंस मैनेजर में चले जाइए। ऑडियंस मैनेजर में जाने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, रीमार्केटिंग और कस्टम ऑडियंस। आप रीमार्केटिंग पे ही रहेंगे। यहाँ पे एक प्लस की बटन आ रही है, आप एक बार प्लस दबाएंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है 1, 2, 3, 4 और 5 ऑप्शन आते हैं। ओके, ये 5 ऑप्शन में से ये जो 3 ऑप्शन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें से हम पहला ऑप्शन समझ लेते हैं, जो कि है वेबसाइट विजिटर। मतलब कोई भी अगर आपकी वेबसाइट पे आया हो तो उन लोगों को ऐड दिखाना है, तो उसकी ऑडियंस हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूं वेबसाइट ऑडियंस विजिटेड एनी पेज। मतलब कोई अगर मेरी वेबसाइट पे आया हो और कोई मेरी वेबसाइट के किसी भी पेज पे आया हो तो मैं उसको अपना ऐड दिखाना चाहूंगा। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे? यहाँ पे लिखा है लिस्ट ऑफ मेंबर, यहाँ पे लिखा है वेबसाइट विजिटर, विजिटर ऑफ पेज। ठीक है, यहाँ पे काफी ऑप्शंस मिलते हैं आपको, जिसमें से भी 3 ऑप्शन इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला है विजिटर ऑफ पेज, मतलब आप
गूगल को बताएंगे कि भाई इस पर्टिकुलर पेज पे अगर कोई आया हो तो उनकी ऑडियंस बना लो, उनकी लिस्ट बना लो। दूसरा ऑप्शन है विजिटर ऑफ ए पेज हु आल्सो विजिटेड अनदर पेज, यानी कि आप गूगल को बोल रहे हैं कि मान लीजिए मेरी वेबसाइट के लैंडिंग पेज पे कोई आया पर उसके बाद वो वापस से अगले पेज पे भी गया, तो उनकी ऑडियंस बना लो। और तीसरा ऑप्शन है विजिटर ऑफ ए पेज हु डिड नॉट विजिट एनी अनदर पेज, इसका मतलब कि आपके कोई लैंडिंग पेज पे आया पर जो पेज आप डिजायर करते थे उस पेज पे वो नहीं गया है, तो उस केस में आप ये 3 तरीके की मेन जो ऑडियंस है वो बना सकते हैं। तो चलिए हम पहले सबसे पहले बनाते हैं विजिटर ऑफ ए पेज। विजिटर ऑफ ए पेज में आपको यहाँ पे एक एड्रेस देना पड़ेगा। यहाँ पे अगला जो ऑप्शन आ रहा है विजिटेड पेज, यहाँ पे आपको गूगल को बताना पड़ेगा कि कौन सा पेज पे यूजर आया हो तो आप उसको मानेंगे कि आपकी वेबसाइट का विजिटर है। ओके, यहाँ पे यूआरएल लिखा है, रेफरल यूआरएल लिखा है, तो हम यहाँ पे यूआरएल लेके चलेंगे। कंटेंट्स यानी कि वो शब्द यहाँ पे हो या वो लिंक यहाँ पे हो, तो हम कंटेंट्स ले लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे लिंक डालनी है, तो फॉर एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ, मैं पेपर फ्राई की वेबसाइट खोलूंगा। अब मान लीजिए ये मेरी वेबसाइट है, तो मैं इसका होम पेज का यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ इस तरीके से, यहाँ पे जाके और इसको इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो ये हो गया पेपर फ्राई। यहाँ पे लिखा है योर ऑडियंस डज नॉट हैव एनी मेंबर्स, क्योंकि अभी ये क्रिएट हो रही है। ओके, और इस तरीके से फिर मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे लिखा है इनिशियल लिस्ट साइज इंक्लूड पीपल फ्रॉम द लास्ट 30 days। ओके, और स्टार्ट विद एन एम्प्टी लिस्ट। तो आपको ये जो कुकीज है गूगल के पास सेव रहती है, तो आपको आज से ही शुरू करना है या पहले से भी अगर कोई कुकीज सेव हो तो उसका यूज करना है। तो हम यहाँ पे जनरली यूज करते हैं इंक्लूड पीपल फ्रॉम द पास्ट 30 days। ओके, फिर इसके नीचे आता है मेंबरशिप ड्यूरेशन। मेंबरशिप ड्यूरेशन यानी कि जो लोगों की ऑडियंस बनेगी वो कब तक वैलिड रहेगी। यहाँ पे लिखा है द मैक्सिमम मेंबरशिप ड्यूरेशन इज 540 days, मतलब आप जो भी लोग आपकी वेबसाइट पे आए हैं कभी, उनको आप कब तक अपने गूगल एड्स में सेव करना चाहते हैं वो लिमिट, वो ड्यूरेशन आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी वेबसाइट पे कोई आज आया और आज से 6 महीने बाद भी मैं चाहता हूँ कि उस बंदे को मैं ऐड दिखाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 180 days सेव कर दूंगा। ओके, इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं कि अगर आप किसी को 1 महीने के बाद 1 महीने तक ही ऐड दिखाना चाहते हैं, तो जो भी मेरी वेबसाइट पे आया है उसको अगले 1 महीने तक ही ऐड दिखाया जाएगा। उस 1 महीने के बाद वो जो ऑडियंस है वो एक्सपायर हो जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ एज पर रिक्वायरमेंट अपना सेव कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप ज्यादा ही ज्यादा लेके चले, एटलीस्ट 180 days लेके चले, कभी भी वो ऑडियंस आपके काम आ सकती है जो आपके वेबसाइट के पेज पे आई हो कभी। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे ये पूछा है डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे अगर आप अपनी खुद की याद रखने के लिए कुछ लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं कि जैसे कि मैं लिखना चाहूंगा कि ऑडियंस या ओनली विजिटेड लैंडिंग पेज। ओके, ये बस मेरे याद रखने के लिए डिस्क्रिप्शन रहेगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक ऑडियंस बना ली। अब ये जो कुकीज है ये तभी आएगी दोस्तों जब इस वेबसाइट पे हमारे गूगल एड्स का, ये जो मेरा गूगल एड का ये जो कोड है, ठीक है, ये मेरे गूगल एड की आइडेंटिटी है। ओके, और जब हम कन्वर्जन ट्रैकिंग का कोड डालते हैं तब आपको 2 कोड मिलते हैं, एक होता है एक होता है ग्लोबल साइट टैग और एक होता है कन्वर्जन स्निपेट। ओके, तो जो ग्लोबल साइट टैग होता है वो अगर आपकी वेबसाइट पर डला है तो ही ये पूरी प्रोसीजर जो है काम करेगी। तो फिलहाल ये पेपर फ्राई मेरी वेबसाइट नहीं है, तो इसका कुकीज तो ऑब्वियसली 0 दिखाएगा क्योंकि मेरे गूगल एड्स ने कभी इसके यहाँ का डेटा रिकॉर्ड नहीं किया है। ओके, और इस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर नीचे आप यहाँ पे आके क्रिएट ऑडियंस कर देंगे तो आपका जो है ऑडियंस क्रिएट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है वेबसाइट ऑडियंस विजिटेड एनी पेज। ओके, 0 साइज है, अगर आपका ये रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगा तो ये साइज बड़ा होता जाता है धीरे धीरे। ओके, अब हम दूसरा क्रिएट करते हैं। वापस से वेबसाइट विजिटर में हम जाएंगे। वेबसाइट विजिटर में हम जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है कि कोई मेरे किसी एक पेज पे आया हो पर अगले पेज पे भी गया हो। फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा यहाँ पे ऑडियंस विजिटेड ऑफिस चेयर्स। ओके, ऑफिस चेयर कैसे, जैसे कि मान लीजिए ये मेरी वेबसाइट है पेपर फ्राई, यहाँ पे कोई आया, यहाँ पे आने के बाद उसने फर्नीचर के बटन दबा के यहाँ चेयर्स में जाके मेरा जो प्रोडक्ट है ऑफिस चेयर जिसके ऊपर मुझे ऐड चलाना है, वो यहाँ पे ऑफिस ऐड दिखाना चाहता हूँ।
ओके, तो मैं क्या करूंगा कि ये वाला जो ऑप्शन है इसको मैं कॉपी करूंगा और इसको मैं यहाँ लिखूंगा, ये मैंने इधर से चूज कर लिया, विजिटर ऑफ ए पेज हु आल्सो विजिटेड अनदर पेज, यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है कि वो पहले कहाँ पे आया हो और कहाँ पे और भी गया हो। तो मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पे चेयर वाले पेज पे भी गया हो और लैंडिंग पेज पे, यानी कि सिर्फ इतने पे लैंडिंग पेज पे भी आया हो। ओके, तो विजिटेड दिस पेज और उसने ऑफिस शेयर वाले पेज पे भी गया हो तो मैं उसको ऐड दिखाऊंगा। तो ऐसी ऑडियंस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपने ये वाला ऑप्शन चूज किया तो ऑटोमेटिक 2 ऑप्शन आ जाते हैं इधर। पहले आप लैंडिंग पेज डालो पहले, फिर दूसरा आप वो पेज डालो जहाँ पे आप चाहते हो कि वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट तक आया हो, ताकि मैं उसको सिर्फ ऑफिस शेयर के ही ऐड दिखाऊं। और फिर यहाँ वापस आप वो इनिशियल सेटिंग जो आपको बता रखी पिछली बार उसी तरीके से करना है और इस तरीके से आप यहाँ पे इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मेरी ऑफिस शेयर ऑडियंस विजिटेड ऑफिस शेयर तक की हो गई। अब मैं चाहता हूं कि ऐसी ऑडियंस बने जो किसी पेज पे आई हो और किसी पेज पे नहीं आई हो। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल मैं वेबसाइट विजिटर में फिर से जाता हूं, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूं तीसरा ऑप्शन, विजिटर ऑफ ए पेज हु डिड नॉट विजिटेड अनदर पेज। ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूं कि जो मेरी वेबसाइट पे आए पर जिन लोगों ने मेरी ऑफिस शेयर नहीं देखी। ओके, नॉट विजिटेड ऑफिस शेयर, क्योंकि मेरे पास ऑफिस शेयर का बेस्ट प्रोडक्ट है और मैं ऑफिस शेयर का ऐड चला रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि जो मेरी वेबसाइट तक आया, अगर फर्नीचर तक वो देखने आया है और अगर उसने कोई और पेज विजिट किया है और उसने ऑफिस शेयर नहीं विजिट किया, तो मैं चाहूंगा कि मैं उसको ऑफिस शेयर दिखाऊं। तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि कौन वो लोग हैं जो मेरी वेबसाइट पे आए पर मेरे ऑफिस शेयर वाले पेज तक नहीं गए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने तीसरा ऑप्शन चूज किया, विजिटर ऑफ ए पेज हु डिड नॉट विजिट अनदर पेज। ठीक है, अब यहाँ पे मैं डालूंगा विजिटर ऑफ ए पेज, इधर पे मैं वापस से अपना URL जो मेन डोमेन है, जो लैंडिंग पेज का एड्रेस है वो मैंने यहाँ पे डाला। फिर यहाँ पे मैं डालूंगा अनविजिटेड, मतलब कौन सा पेज नहीं विजिट किया हो वो आपको यहाँ पे डालना है। तो मैं मान के चलता हूँ कि भाई जो मेरी ऑफिस शेयर वाला पेज है अगर उस पर वो विजिट नहीं किया हो और स्पेशल ऑफर मैं वहीं पे चला रहा हूँ, तो उसको मैं बताना चाहूंगा कि ऑफिस शेयर पे भी आके देखो, कभी हवेली पे आओ टाइप से। ओके, तो मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा इसको और ऑफिस शेयर वाला पेज मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, और वापस से मैं बाकी सेटिंग्स आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ये क्रिएट ऑडियंस हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया नॉट विजिटेड ऑफिस शेयर। तो जिन लोगों ने ऑफिस शेयर नहीं देखी है उनको किस तरीके का ऐड दिखाना है, जिन लोगों ने ऑफिस शेयर देखी है, जैसे कि यहाँ पे आ गया वेबसाइट ऑडियंस विजिटेड एनी पेज। ओके, और यहाँ पे एक और आ गया ऑडियंस विजिटेड ऑफिस शेयर, जिनने ऑफिस शेयर देखी है उनके लिए अलग ऐड हो सकते हैं, जिनने ऑफिस शेयर वाला पेज नहीं देखा उनके लिए अलग ऐड हो सकते हैं, और जो सिर्फ फर्नीचर जो सिर्फ किसी भी पेज पे आया उनके लिए एक अलग ऐड हो सकता है। मतलब दिवाली का ऐड तो सबके लिए हो सकता है। ओके, तो इस तरीके से आप 3 ऐड बना सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि वेबसाइट रिमार्केटिंग लिस्ट कैसे बनाते हैं, वेबसाइट रिमार्केटिंग ऑडियंस कैसे बनाते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और देखते हैं ऐप ऑडियंस और यूट्यूब ऑडियंस कैसे बनाते हैं।